हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग ठीक होंगे मम्मी पापा के साथ। ओके, तो हम आपको आज जो संक्रियाएं हैं आपकी, जैसे गुणा, भाग, घटाव, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये संक्रियाएं हैं आपकी। इन संक्रियाओं के विषय में बताएंगे और इनके चिन्ह के विषय में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, चिन्हों को अलग, संक्रियाओं के चिन्ह अलग लगा देते हैं। जैसे गुणा का अक्सर जोड़ के साथ लगा देते हैं और जोड़ का चिन्ह अक्सर गुणा के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, समझ में आई बात। और जो चेक करने वाले होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि आपने गुणा किया कि जोड़ा। आप तो अपने हिसाब से ही करते हैं, लेकिन आपने जो किया, वो जो चेक करते हैं सवाल को या आपके क्वेश्चंस को, वो समझ ही नहीं पाते कि आपने क्या किया। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए कि चिन्ह किस चीज़ में क्या प्रयोग होगा। जोड़ के समय कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, गुणा के समय कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, भाग के समय कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा और घटाव के समय कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये अक्सर आपसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। देखिए, पहली संक्रिया जोड़ है। क्या है? जोड़। जोड़ या योग इसे कहते हैं। चाहे जोड़ कहिए, चाहे योग कहिए, चाहे मिलाना कहिए। कई चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए तब भी उसको हम जोड़ना ही कहते हैं। समझ में आई बात। तो पहली संक्रिया है जोड़ या योग। इसको हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन, ऐड करना। इसका चिन्ह है प्लस। अंग्रेजी में प्लस बोलते हैं और इसको हम लिखते हैं इस तरह से, एक खड़ी पाई और एक बड़ी पाई दोनों आपस में जब क्रॉस करती हैं, एक छोटा सा चिन्ह बनता है जिसे हम धन का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं हम? धन का चिन्ह। इसके लिए हम करते हैं 3 धन 2। क्या बोलते हैं? 3 धन 2। और 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे, जैसे 3 पाई 1 2 3 और 1 2 दोनों को जोड़े तो 1 2 3 4 5 हो जाता है। समझ में आई बात। 3 + 2 = 5। तो ये जोड़ना हुआ। इस चिन्ह का आप विशेष ध्यान देंगे। समझ में आई बात। इस चिन्ह का आप विशेष ध्यान देंगे। सीधी सीधी दोनों पाइयाँ होती हैं, रेखाएं होती हैं, जो दोनों को बीचों बीच आपस में क्या करती हैं? काटती हैं। छोटी सी रेखा होती है जो दोनों अंकों के बीच में, दोनों संख्याओं के बीच में क्या होती है? लिखी जाती है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि इन दोनों के बीच में, ये दोनों जो अंक या संख्याएं लिखी हैं, इनके बीच में योग की संक्रिया होगी। कौन सी संक्रिया होगी? योग की या जोड़ की संक्रिया होगी, जिसे हम एडिशन कहते हैं। समझ में आई बात। इसको ध्यान से समझिएगा। और जब भी चिन्ह लगाइएगा तो दोनों रेखाएं सीधी होनी चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए। अगर आप तिरछी कर देंगे तो वो गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। इसलिए आपको इन दोनों चिन्हों में अंतर समझना होगा। हमेशा आप जोड़ की जगह पर योग का प्लस चिन्ह ही लगाएंगे। और दूसरी चीज़ है आपकी घटाव, जिसे हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन। इसके लिए हम चिन्ह लगाते हैं माइनस का। एक पाई, एक सीधी सी, जिसको हम ऋण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण। एक सीधी सी पाई होती है जिसको हम ऋण बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं उसको? ऋण का चिन्ह। कौन सा चिन्ह? ऋण का चिन्ह। तो ऋण के चिन्ह को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब होता है घटाना। जो संख्याएं दी गई हैं उनमें आपस में घटाव की क्रिया करनी है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हमको क्या करना है? घटाना है। हमेशा ऋण चिन्ह जो होगा छोटी संख्या के सामने लगाया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो चिन्ह है, ऋण का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, माइनस का साइन जो है, वो हमेशा छोटी संख्या के सामने लगाया जाएगा। अगर आप बड़ी संख्या के सामने लगा देंगे तो उससे दिक्कत ये होगी कि जब भी हम उत्तर लिखेंगे तो बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह ही लिखते हैं। तो समस्या ये होगी कि आपको उत्तर में भी ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा।
यदि सामान्य रूप से आपको सवाल हल करने के लिए दे दिया जाए, दो संख्याएं दे दी जाएं और इनको घटाने के लिए कहा जाए, तो आप हमेशा छोटी संख्या को बाद में और बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। इससे क्या होगा कि बड़ी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं रहेगा और छोटी संख्या के सामने ऋण चिन्ह रहेगा। इससे क्या होगा कि जो छोटी संख्या का ऋण चिन्ह है वो नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ संख्या घट जाएगी और हमेशा बड़ी संख्या के सामने वाला ही चिन्ह लिखा जाता है। अब आप ये कहेंगे कि 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं होता उस संख्या के सामने हम धन चिन्ह मान लेते हैं। ये मानने वाली बात है कि मैथ में जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसकी संख्या के सामने हम प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह मान लेते हैं। और धन का चिन्ह अक्सर लिखा नहीं जाता है। जब प्रयोग आता है, योग की संक्रिया का जब प्रयोग होता है तभी हम धन के चिन्ह को लिखते हैं, नहीं तो हम धन के चिन्ह को अक्सर नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से कि 3 के आगे प्लस समझा जाएगा और 2 के आगे माइनस हमने लगा दिया है, तो 3 ऋण 2 बराबर 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 में से 2 माइनस हो गया, यानी 2 संख्या कट गई, इसलिए 1 बचा। तो ये समझिएगा कि माइनस का चिन्ह हमेशा छोटी संख्या के आगे आप लगाएंगे। यदि सवाल में लगा हुआ दिया गया है बड़ी संख्या के सामने तो आप उसमें चेंज नहीं करेंगे, आप वैसे ही लिख देंगे और उसको लगा देंगे। लेकिन अगर आपको सामान्य संख्या दी गई है, अंक दिया गया है, उसको लगाना है, तो आप हमेशा छोटी संख्या के सामने माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब ये न करिएगा कि अगर कोई आपके पुस्तक में सवाल दिया गया है जिसमें बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा है तो आप उसको हटा करके छोटी संख्या के आगे लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। अगर दिया गया है माइनस के साथ बड़ी संख्या तो आप माइनस के साथ ही बड़ी संख्या वहाँ लिखेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि अपनी तरफ से हमने कह दिया तो आप उसको हटा देंगे। जैसा पुस्तक में दिया गया आपके वैसा ही आप काम करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से आपको हमेशा, जैसे कोई सामान्य संख्या दे दी गई उसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है तो आपको हमेशा घटाने के लिए अगर कहा जा रहा है तो छोटी संख्या के सामने ही आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब तीसरी चीज आ गई गुणा, मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको? मल्टीप्लिकेशन। गुणा का चिन्ह ये होता है एक क्रॉस, लेकिन वो थोड़ा तिरछा क्रॉस होता है। प्लस का सीधा क्रॉस होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन का तिरछा क्रॉस होता है। तो इसमें भी दो रेखाएं आपस में काटती हैं बीचों बीच, लेकिन तिरछे काटती हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, दो रेखाएं आपस में कैसे काटती हैं? तिरछे काटती हैं। तो इस तिरछे वाले कटाव को हम गुणा का चिन्ह मानते हैं, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह मानते हैं। इसमें 3 × 2 = 6। यहाँ पर टेबल पढ़ी जाएगी, 3 में 2 की टेबल पढ़ी जाएगी, तो इस तरह से 2 3 जा 6 हो जाएगा। समझ में आई बात? 2 3 जा 6, समझ में आया? तो जो नीचे वाली संख्या होती है उस संख्या की टेबल ऊपर वाली संख्या तक पढ़ा जाता है। जितनी बार दी गई है उतनी बार उस संख्या को पढ़ा जाएगा। जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 होता है, लेकिन 2 3 जा 6, यहाँ 3 दिया गया है, 2 3 जा 6। एक सामान्य सी चीज़ है कि जैसे आप 3 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा गया, आप 3 ऐसे 3 लाइन खींच लिए ना। अब इसमें 2 लाइन ऐसे खींच लिए, 1 2 3 4 5 6। अब कितने भाग बने? अब इसको आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग बने कि नहीं बने? तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से भी हो जाएगा कि जो ऊपर वाली संख्या दी गई उसको ऐसे खींच लीजिए, जो बगल वाली संख्या दी गई है या नीचे वाली संख्या दी गई उसको खड़ी पाई बना लीजिए, बस आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। जितने आपके खाने बने उतनी आपकी संख्या हो गई। ये बगल की संख्या मत कीजिए, इसको सिर्फ 2 भागों में बांट दीजिए। समझ में आएगा? तो इस तरह से आपका हो गया गुणा, मल्टीप्लिकेशन। इसका चिन्ह ये है, 2 तिरछी रेखाएं आपस में बीचों बीच काटती हैं, तो उसे हम उस सिंबल को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगला है भाग, डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन, डिवाइड करना। डिवाइड करने के एक चिन्ह ये है, एक पाई खींची जाएगी, ऊपर नीचे 2 बिंदु होंगे,
डिवाइड करना, समझ में आई बात। और एक इस तरह से चिन्ह बनाया जाएगा, ये भाग का चिन्ह है। और एक बटे का भी चिन्ह होता है, जैसे ऊपर x है नीचे y है, या ऊपर का है नीचे खा है, जो भी आप लिख सकते हैं लिख लीजिए। तो x अपान y, इसको अपान बोलते हैं, x बटे y या x अपान y, ये भी एक भाग का चिन्ह ही माना जाता है। बटे का चिन्ह भी, इसमें भी भाग की ही संक्रिया होती है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। उसी तरह से देखिए, जैसे 4/2, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 4 ना आ जाए। 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 4 ना आ जाए। तो 2 का टेबल कैसे पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा, जितनी बार हमने टेबल पढ़ा उसको यहाँ लिख देते हैं, और 4 तो आ ही गया, समझ में आई बात। ऐसे 2 2 जा 4, जितनी बार टेबल पढ़ा यहाँ लिख दिया, और जितना आया उसको यहाँ लिख दिया, तो ये 4 डिवाइड हो गया 2 से, समझ में आई बात, क्रॉस हो गया। अब इसी तरह से जैसे बटे में हम करते हैं, अपान में करते हैं, तो 2 का ऐसी संख्या लेते हैं जिस संख्या से ये दोनों संख्याएं क्या हों, क्रॉस हो जाएं, कट जाएं। तो 2 एक ऐसी संख्या जिससे 2 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो नीचे 1 बचा और ऊपर 2 बचा। तो 1 का जब हम डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 ही आएगा, इसलिए इसका मान आ गया 2, आंसर आ गया 2। तो इस तरह से डिवीजन का चिन्ह ये सब है, और योग का चिन्ह ये है, यानी एडिशन का ये है, और सब्सट्रैक्शन का ये है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह ये है। तो चिन्ह का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, और इससे जुड़े हुए सवाल आप अपनी पुस्तक में, कार्य पुस्तिका में या कॉपी में कहीं भी ढूंढ करके, किसी से पूछ करके, अपने मम्मी पापा से पूछ कर, अपने भाई बहन से पूछ करके आप हल करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।